जय हो शंकरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आपके सामने टैरो कार्ड्स को कैसे रीड करना चाहिए और इसे डीपली कैसे इनके बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे जानेंगे, कैसे टैरो कार्ड रीडर आपके बारे में, किसी पर्सन के बारे में इनकी इमेजेस को देखकर और इनसे रिलेटेड स्टोरीज़ को देखकर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। जैसे कि देखिए, आपने न्यूमरोलॉजी सुनी होगी, एस्ट्रोलॉजी सुनी होगी, वैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग होती है। बट एक्चुअली बात यह है कि हिंदू लोग मोस्टली एस्ट्रोलॉजी वगैरह को फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानते हैं और बहुत उससे भी ज़्यादा कम लोग टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानते हैं। बट एक्चुअली इंडिया में अब ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है और काफ़ी लोग इसको लर्न करना पसंद करते हैं, इसे सीखना पसंद करते हैं। बिकॉज इन शॉर्ट आप अपनी लाइफ के बहुत मेजर डिसीजन को ले सकते हैं इनके गाइडलाइन से। बिकॉज़ ये इंडिया के कंपैरिजन में बाहर ज़्यादा फॉलो किया जाता है लंबे समय से, बट ये अब इंडिया में भी चल रहा है क्योंकि इंडिया में इसकी ज़रूरत इस वजह से भी पाई जाती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका कुंडली का डिटेल नहीं होता, तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होती है। ये प्रेजेंट एनर्जी को कैच करती है। फ्रेंड्स, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग और माय नेम इज़ राखी। ओके, तो मैं यहाँ पर अब आप लोगों को बताने वाली हूँ डीप इन्फॉर्मेशन टैरो कार्ड रीडिंग के सिलसिले में, जो कभी भी कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं बताता है। बिकॉज़ वो कैसे करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की रीडिंग वो किस तरह से करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन डीपली वे में कोई भी रीडर ने अभी तक नहीं बताई है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप स्वयं भी अपनी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में काफ़ी डिसीजन ले सकते हैं और गाइडलाइन आपको गाइडेंस मिल सकता है। ओके, ये प्रेजेंट एनर्जी को कैच करता है, इसे टैरो कार्ड्स कहते हैं। ओके, ये जो आपने देखे हैं ये सब टैरो कार्ड्स होते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, उनमें इनके बारे में शॉर्ट में डिटेल दिया हुआ है कि क्या कार्ड क्या स्टोरी बताता है। यहाँ मैं इन शॉर्ट ये भी बताना चाहूँगी कि टैरो कार्ड क्या है। एक्चुअली टैरो कार्ड जस्ट लाइक अ एस्ट्रोलॉगर जो होते हैं आपके न्यूमरोलॉजिकल वे में भी, जो नंबर के थ्रू आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बताते हैं, कुंडली के थ्रू पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बताते हैं, वैसे ही टैरो कार्ड्स होते हैं। ये एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और इनके थ्रू भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं लर्निंग की, टैरो कार्ड लर्निंग की। ठीक है, तो एज ए टैरो कार्ड रीडर मैं आपको डीपली इन्फॉर्मेशन देती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट, तो जो पूरे ओवरऑल टैरो कार्ड होते हैं वो 78 होते हैं, जिनमें से 22 मेजर अरकाना होते हैं। आपने स्टार्टिंग की मेरी 3 वीडियोस देखी होंगी, तो इन शॉर्ट उसमें डिटेल दिया हुआ है सभी कार्ड्स के बारे में, सभी कार्ड के इंडिकेशन के बारे में, वो क्या क्या इंडिकेशन देते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैं और डीपली जाती हूँ और वन बाय वन हम कार्ड लेते हैं, इसे अभी हम रख देते हैं। पहले तो ये चीज़ याद रखिए, ये जो आपने मेरा देखा, कभी भी टैरो कार्ड्स रीडिंग आप अगर खुद के लिए भी करें या किसी और से लर्न भी करें, तो ये चीज़ याद रखिए, कार्ड्स को स्पेल करने के बाद इस तरह से रखा जाता है एंड देन उसमें से कार्ड निकाले जाते हैं। बट क्योंकि मैं वन बाय वन और 0 नंबर से स्टार्ट करके टैरो कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ, तो वन बाय वन चलेंगे। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं आपके टैरो कार्ड नंबर 1। ये स्टार्ट होता है 0 से, ये आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है द फूल। टैरो कार्ड का मेजर अरकाना का कार्ड है ये 78। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 78 कार्ड होते हैं जिसमें 22 मेजर अरकाना होते हैं। मेजर अरकाना का पहला कार्ड होता है 0 नंबर, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर 0 नंबर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ 0 नंबर लिखा है, द फूल इसका नाम है। मेजर अरकाना के जो कार्ड होते हैं वो 0 to 21 होते हैं और इस तरह से ये पूरे 22 कार्ड जाते हैं। द फूल ये जो कार्ड होता है ये स्पेस एलिमेंट का होता है, इसका नंबर 0 होता है। 0 का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले वो 0 होती है, ये इसको इंडिकेट करता है। एक नई शुरुआत, एक नई सोच को जन्म देने के लिए इंडिकेशन देता है। इसका जो नाम होता है वो द फूल होता है। ये एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में भी इंडिकेट करता है। एक मूर्ख इंसान, ऐसा इंसान मूर्ख नहीं कहलाता जो काफ़ी स्टडी करता है पर उसको लर्न नहीं होता है, वो इंसान मूर्ख नहीं है।
मूर्ख इंसान वो है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, पर वो अहम में, अपने अहंकार में इतना ज़्यादा है कि उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस चला जा रहा है। ऐसा इंसान मूर्ख कहलाता है। कार्ड की पूरी स्टोरी में अगर हम जाते हैं तो हम गौर से देखें तो हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे जो क्लाइंट होते हैं, उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस कार्ड, अगर ये निकलता है और येस नो में अगर कुछ आंसर माना जाता है तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है और इसका रिप्लाई हम येस ही करते हैं। बट अगर डीपली इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें गौर करने की है। जैसे कि इसमें एक डॉग दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे इस कार्ड को, इस कार्ड में एक डॉग दिखाई दे रहा है जो रोक रहा है उस इंसान को कि आगे खाई है। ये देखिए, आगे गड्ढा है, ये इंसान हाथ में पोटली लिए, एक फ्लावर लिए, सिर ऊपर की तरफ किए, अच्छे से बन ठन के चला जा रहा है अपनी धुन में। ये एक तरह के अहंकार में चल रहा है, जिस वजह से ये दाफूल इस कार्ड को नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा मूर्ख इंसान है जिसके पास सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ है, ये कुछ भी पा सकता है, ये बुद्धि से मूर्ख नहीं है। पर इस समय इसकी जो करंट सिचुएशन है वो एक मूर्ख की है। ओके, तो यहाँ पर ये इंसान चला जा रहा है, बगल में डॉग उसे आवाज़ लगा रहा है। डॉग को एक वफादार प्राणी के रूप में भी देखा जाता है, जो एनिमल होता है, पेट एनिमल के तौर पे देखा जाता है, जो रिलेटिव के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। एक इंसान के किसी सिचुएशन की अगर बात की जाए तो आपके जान पहचान के लोग, आपके वेल विशर जो आपको समझाना चाह रहे हैं कि रुक जाओगे, खाई है, आप गिर जाओगे, मुंह के बल गिरोगे और बहुत गहरी चोट लगेगी, पर आप सुन नहीं रहे हैं। ये एक ऐसा इंसान जो कपड़े की पोटली को बांधकर अपने धुन में, अपनी मस्ती में चला जा रहा है, किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा है कि यहाँ पर ये डॉग है, आवाज़ दे रहा है उसको, वो नहीं सुनाई दे रहा है। हाथ में फूल लिए है, पोटली बंद है, यानी बुद्धिमान तो है, बुद्धिमान है, पोटली बंद है, बुद्धिमान है, उसमें बहुत चीज़ों की समझ है अगर वो सोचे तो। इस खाई से उसे कितना नुकसान हो सकता है, बट उसको इस खाई के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो अपने झूठे अहंकार में है। ओके, वो आगे बढ़ता जा रहा है, अहंकार हो चुका है, उसके पास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का उसको अहंकार हो चुका है, बहुत ज़्यादा अहंकार हो चुका है। किसी के क्वेश्चन में अगर ये कार्ड निकले तो व्यक्ति को सलाह दी जाएगी कि वो थोड़ा सा सलाह मशवरा करे अपने जान पहचान के लोगों से, ऐसे लोगों से जो बिना पूछे उसको सलाह दे रहे हैं। जिन पे वो ट्रस्ट करता है उनसे तो करे ही, पर जिन पे वो ट्रस्ट नहीं भी करता है, अगर वो भी उनको सलाह दे रहे हैं तो एक बार उनकी सलाह सुन ले, क्या सलाह है वो। ओके, और ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास रिसोर्स हैं, सोर्स हैं, सब कुछ है, हाथ में फ्लावर लिए है, ये आपको मैं दिखाती हूँ पास से, हाथ में देखिए फ्लावर लिए हुए हैं, यानी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इसकी लाइफ में। सूरज दिख रहा है, सूरज जो है वो ब्राइटनेस को बताता है, लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है आपकी लाइफ में, बहुत कैपेबल पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ ला सकता है लाइफ में। सन जो है वो लाइफ की ग्रोथ को भी बताता है। ये बताता है कि ये जो कार्ड है, ओवरऑल इस कार्ड पे जाया जाए कि दुनिया में, ब्रह्मांड में सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में हैं, पर आप अपने घमंड में चले जा रहे हैं, आपको चीज़ों का घमंड हो गया है, उस घमंड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बिकॉज इस कार्ड को देखिए तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, अच्छे से कपड़े पहने हुए इंसान अपनी धुन में गाना गुनगुनाता हुआ, गाता हुआ चला जा रहा है, हाथ में फ्लावर है, पीछे सूरज की सनशाइन उसका स्वागत कर रही है और वो चला जा रहा है, उसकी मस्ती में मस्त है वो सब चीज़ों में। जो रोशनी आ रही है, ये आधा सूरज अपना दिख रहा है, यहाँ पर पानी भी है, चीज़ें भी हैं, बट ये ख़त्म हो गई है, रोड जो है ख़त्म हो गई है, नीचे खाई है और ये वो नहीं देख पा रहा, सिर ऊपर उठा है, घमंड है, अहंकार है, ये जो एक घमंडी इंसान को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। अगर ये कार्ड जिस पर्सन के बारे में निकलता है वो इस वक्त द फूल की कंडीशन में है, मतलब सब कुछ होते हुए, रुपया, पैसा, धन दौलत, यश,
सब कुछ होते वो बेवकूफ़ बन सकता है अगले ही पल, और इतना बुरा बेवकूफ़ बन सकता है कि उसे खुद अंदाज़ा नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ी चोट खा सकता है। यहाँ उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, उसे गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है, वो अनसुना कर रहा है। तो इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। मेजर अरकाना का कार्ड है, टैरो कार्ड का फर्स्ट नंबर कार्ड है। मेजर अरकाना में 0 नंबर कार्ड कहलाता है ये। ओके, अब हम नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं। आई थिंक अब कार्ड आपको सही दिख रहा होगा। इस कार्ड के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी, वो ये कि इस कार्ड को देखिए, गौर से देखिए। मैं और जूम करती हूँ इसको। यस, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखते हैं तो और गौर से देखने पे ये क्लियर समझ में आता है कि ये जो पर्सन है काफ़ी एनर्जेटिक है, फिज़िकली बहुत हेल्थी है, फिट है, हर तरह से धन धान सब चीज़ों से संपन्न है, पर थोड़ा सा माइंड से इसको सही तरीके से सोचने की ज़रूरत है। ओके, और अगर यही कार्ड आपका इन टैरो कार्ड्स में एक और मीनिंग होता है, सीधा आए तो अलग बात है, और अगर यही कार्ड इस फॉर्म में आता है टैरो कार्ड रीडिंग के समय, तो पूरा रूल्स, पूरे नियम इसके उल्टे हो जाते हैं। ये एक ऐसा इनोसेंट पर्सन हो जाता है जिसको अपनी बुद्धि का उपयोग करना तो आता ही नहीं है, और एक्चुअली इसके पास ज्ञान भी नहीं है। सीधे कार्ड में जो पर्सन है उसके पास ज्ञान है, सब कुछ चीज़ें हैं, बट वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस है, घमंड में है। ये जो है ये एक इनोसेंट पर्सन हो गया जिसे नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की। ये किसी भी चीज़ के लिए रेडी है ही नहीं, ये रेडी ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। इसको किसी भी चीज़ का चीज़ में हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, बिकॉज इसके पास ना नॉलेज है ना ज्ञान है। इसके जो सीधे कार्ड के समय ये जो पर्सन आपके जो भी रिलेटिव थे, जो भी पर्सन थे, वो आपके जो वफादार थे, ये अब वफादार नज़र नहीं आ रहे हैं। सारे मीनिंग उल्टे हो जाते हैं। ओके, और एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं, और इनको तो शुरुआत ना करने की ही सलाह दी जाती है। हर तरह से बुद्धि से भी सोचने, बुद्धि पर भी जोर नहीं डालने की सलाह दी जाती है, बिकॉज बुद्धि है ही नहीं और ज्ञान भी नहीं है और राइट समय ही नहीं है। अगर कम्प्लीटली इस तरह से कार्ड आ जाता है रीडिंग टाइम में, तो इस कार्ड को हम नो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। हम सीधे बोलेंगे बिल्कुल नहीं करना है ये काम। ओके, और यही कार्ड अगर सीधे वे में आता है तो फिर ये एक पॉजिटिव कार्ड है, बट कुछ चीज़ें सोचने समझने और सलाह और गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, और इसमें एनर्जेटिक कार्ड रहता है ये, और काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं, बस केयरलेस होता है थोड़ा सा, और इनोसेंट रहता है सीधे आने पर इस चीज़ों में, और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी रहती है इसमें। ओके, ये गॉड की तरफ भी कुछ चीज़ों को कनेक्ट करता है, गॉड का भी इसका कहीं ना कहीं हाथ होता है। ठीक है, ओके, चलिए द फूल के संग इतना ही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैरो कार्ड में से नेक्स्ट कार्ड की। रीडिंग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट कार्ड के रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाय बाय।